Good morning class 6. Now beta, today we are going to discuss chapter 9 of your grammar book, the conjunction. बेटा कंजंक्शन क्या मतलब हुआ इसका? जंक्शन वर्ड सुना होगा, ठीक है। कंजंक्शन वो वर्ड है जो ज्वाइन करता है, जोड़ता है किन्हीं टू वर्ड्स को, टू फ्रेजेस को, टू सेंटेंसेस को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अपनी बुक का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मनीष एंड मोहित। मनीष और देखिए, एक है मनीष और एक है मोहित, दोनों लोग को जोड़ कौन रहा है? एंड। मनीष एंड मोहित, मनीष और मोहित आर ब्रदर्स। ये एग्जाम्पल है वर्ड्स को जोड़ने का। अब यहां एग्जाम्पल है सेंटेंस को जोड़ने का। देखिए, हर्ष इज टॉल, एक सेंटेंस ये है। हिज सिस्टर इज शॉर्ट, एक सेंटेंस। दोनों सेंटेंस को कैसे ज्वाइन किया गया? बट लगा के। क्यों बट लगाया गया? एंड भी लग सकता था। हर्ष इज टॉल एंड हिज सिस्टर इज शॉर्ट, बहुत ज्यादा गलत भी नहीं है एंड लगा देते तुम। हर्ष लंबा है और उसकी बहन नाटी है। लेकिन एक रूल मान लो कि है कि जब भी अपोजिट कैरेक्टर आए, जैसे टॉल शॉर्ट, ठीक है, जब अपोजिट कैरेक्टर की बात हो तो उस समय हम लोगों को बट का यूज करना चाहिए। एंड से ज्यादा सूट करेगा बट वहां, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, कंजंक्शन मीन्स केवल इतना ही है बेटा। अब उसमें एग्जाम्पल्स पर जरा आप ध्यान दीजिए। जैसे एंड का एग्जाम्पल शुरू में इन्होंने दिया है, नरेन हैज अ कार, नरेन हैज अ मोटर बाइक। नरेन के पास कार है, नरेन के पास मोटर बाइक है। नरेन के पास ही दोनों चीजें हैं, तो उसको कैसे लिख सकते हो? नरेन हैज अ कार एंड अ मोटर बाइक, ठीक। जरा सा लिस्ट पर आइएगा आप यहां पर देखो, कई कैटेगरी में रखा गया है कंजंक्शन को। जब कंडीशन बताने वाली बात हो, इन केस, अनलेस, क्या क्या कंजंक्शन यूज कर सकते हैं? प्रोवाइडेड दैट, इफ, बिफोर, अनटिल। टाइम के लिए सिंस, टिल, व्हाइल, आफ्टर, एज लॉन्ग एज, व्हेन, सो, दैट, इस तरह से देखिए। अभी जैसे हमने कहा था अपोजिट कैरेक्टर वाली बात, यानी कंट्रास्ट वाली बात जहां होती है, वो दिया है हावेवर, व्हाइल, दो, स्टिल, बट, येट, वेयर एज, अदरवाइज। जहां रीजन की बात हो, जैसे वह स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। सेंटेंस दो है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही वॉज इल, तो उसको कैसे जोड़ सकते हो? ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल, ठीक है। तो बिकॉज रीजन बताने वाली बात। इस तरह से बेटा आइदर और, नाइदर नॉर, और एल्स, ये तमाम दिया हुआ है आपको यहाँ पर। इसको एक दो बार आप रीडिंग करेंगे ना तो आपको ये आइडिया आएगी कंजंक्शन क्या क्या है, ठीक है। अब देखो, एंड का तो हम लोगों ने देखा। अब बट देखो दिया है, कंट्रास्टिंग सेंटेंसेस जब रहेंगे, जिसको हमने अभी शुरू में कहा था कि अपोजिट कैरेक्टर के सेंटेंसेस, उसी के लिए वर्ड दिया है। कंट्रास्टिंग सेंटेंसेस जब रहेंगे तो हम लोग बट का यूज करेंगे। द गर्ल्स आर टॉकेटिव, द गर्ल्स आर सिंसियर। लड़कियां बहुत बातचीत करती हैं, लड़कियां समयनिष्ठ होती हैं, सिंसियर होती हैं। तो दोनों बात है, भले ही बातचीत करती हैं लेकिन सिंसियर होती हैं। कैसे जोड़ा? अलग अलग कैरेक्टर है भाई। टॉकेटिव होना बिल्कुल अलग है, सिंसियर होना अलग है। सिंसियर होने का मतलब लोग उम्मीद करते हैं कि टॉकेटिव ना हो, लेकिन टॉकेटिव होते हुए भी लड़कियां सिंसियर हैं। दोनों अपोजिट क्वालिटी है। तो कैसे किया? द गर्ल्स आर टॉकेटिव बट सिंसियर, ठीक है। अदरवाइज का मतलब क्या? जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कि नहीं तो, और का मतलब भी वही आता है। होल्ड द ग्लास प्रॉपरली, यू विल ड्रॉप इट। देखो ये दो सेंटेंसेस हैं। होल्ड द ग्लास प्रॉपरली, ग्लास को ढंग से पकड़ो। यू विल ड्रॉप इट, तुम इसे गिरा दोगे। अब क्या इसको हिंदी में कैसे जोड़ोगे?
ग्लास को ढंग से पकड़ो नहीं तो तुम इसे गिरा दोगे। ये कहोगे ना, ग्लास को ढंग से पकड़ो या तुम इसे गिरा दोगे। तो या का सेंस कम है, नहीं तो का सेंस ज्यादा है। तो नहीं तो के सेंस में अदरवाइज ज्यादा सूट करेगा। और से भी बन रहा है लेकिन अदरवाइज ज्यादा सूट करेगा। ठीक है। ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ड, वह फेल हो गया। कहने का मतलब क्या, उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी फेल हो गया। फिर भी, तो फिर भी की इंग्लिश देखिए, ही वर्कड वेरी हार्ड स्टिल ही फेल, स्टिल ही फेल। और इसी को दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वह फेल हो गया। तो जब यद्यपि की इंग्लिश ऑल्दो लगाते हैं तो यहाँ पर आप येट लगा सकते हैं, स्टिल मत लगाइए। येट लगा सकते हैं, बिना लगाए भी काम चलता है। तो ऑल्दो ही वर्क वेरी हार्ड ही फेल्ड, येट ही फेल्ड करेंगे तो भी गलत नहीं है। हाँ, ये बात है कि दो दो उसमें कंजंक्शन दिखाई पड़ेगा लेकिन रॉन्ग नहीं है। ठीक है ना। इसी तरह से देखिए रीजन बताने वाली बात, वी रिस्पेक्ट हिम, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। ही इज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार है। अब जोड़ के कैसे बनाएंगे, हम लोग उनका सम्मान करते हैं क्योंकि वह बहुत ईमानदार है। वी रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज वेरी ऑनेस्ट। ठीक है। इसी का तरीका और भी है, इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि हम लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वह बहुत ईमानदार हैं। ही इज वेरी ऑनेस्ट सो वी रिस्पेक्ट हिम, इस तरह से भी बोला जा सकता है। सो की जगह देयरफॉर भी लगा सकते हो। और भी तरीका है देखो इसी सेंटेंस को बोलने, क्योंकि वह बहुत ईमानदार हैं इसलिए हम लोग उनका सम्मान करते हैं। एज ही इज वेरी ऑनेस्ट वी रिस्पेक्ट हिम। ठीक है बेटा। अब इफ अनलेस क्या मीनिंग निकलता है देख लीजिए। यू विल सक्सीड यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम सफल होगे, तुम्हें अवश्य, तुम्हें जरूर कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, तुम सफल होगे यदि तुम परिश्रम करोगे। और इसी को कैसे लिख सकते हैं कि तुम सफल नहीं होगे जब तक कठिन परिश्रम नहीं करोगे। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। ठीक है। अनलेस में निगेटिव मीनिंग छिपी होती है। तुम सफल नहीं होगे जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। ठीक है बेटा। सॉल्यूशन जा रहा है, करिएगा और बार बार उसकी रीडिंग करिएगा। ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट पेज पर भी कुछ है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये भी जा रहा है। ठीक है। ये बस आप देख के इसको फिल करिए। समझाने वाली बात इसमें कुछ ऐसी है नहीं। इसमें जैसे क्या दिए हैं, ऐसे कंजंक्शन का यूज किए हैं जो पेयर में आते हैं, जिनको कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। जैसे बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। जैसे बोथ एंड एक ही सेंटेंस में, नॉट ओनली बट ऑल्सो एक ही सेंटेंस में, आइदर और एक ही सेंटेंस में, नाइदर नॉर एक ही सेंटेंस। तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं जो पेयर में यूज किए जाते हैं। ठीक है। और देखिए एक चीज और बता ही दूं इसी लगे में, जैसे कंजंक्शन को इन्होंने 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया है, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव। तो कोरिलेटिव तो यही हुआ जो पेयर में आता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, सो ऑन। और जो कोऑर्डिनेटिंग है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज होता है जब दोनों पार्ट जो या दोनों सेंटेंस जिनको आपस में ज्वाइन करना है वो इक्वल इम्पोर्टेंस के होते हैं, कोई किसी पे डिपेंड नहीं होता है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज तब होता है जब एक मेन क्लॉज होता है और दूसरा क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। ठीक है। तो इतना ही आप जानिए, काफ़ी है, इतना पढ़ेंगे तो आपको
काफ़ी नॉलेज होगा। बहुत ज़्यादा पढ़ा दूँ और समझें आप कुछ नहीं, ये भी ठीक नहीं है। ठीक है बेटा, अब ये वर्क आप कंप्लीट कर लीजिएगा और इसी लगे इंटरजेक्शन भी देख लीजिए, कुछ नहीं है इसमें भी। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, ऐसा वर्ड जो आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करे, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत खुश हुए, आप मैच जीत गए हैं, बड़े खुश हैं, हुर्रा वी हैव वोन कहेंगे आप। ठीक है, बड़े तकलीफ की बात हो गई, पड़ोस में कोई एक्सपायर कर गया है, एलाज ही इज डेड। ठीक है, गुस्से में है तो कहेंगे व्हाट, कोई कुछ कह रहा है आपको गुस्सा है तो आप कहेंगे व्हाट, कहेंगे नहीं इस तरह से। किसी का अभिवादन करना है, हेलो कहेंगे ना, हेलो हाय बोलते हैं ना प्रेम से आप। इस तरह से बेटा जो एक्सट्रीम यानी कह लो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड होता है, वो इंटरजेक्शन होता है। जैसे किसी को शाबाशी देनी है तो हम कहेंगे ब्रेवो, किसी की प्रशंसा बहुत ज्यादा करनी कहेंगे वाओ। ठीक है, तो ये यही है इंटरजेक्शन में। एग्जाम्पल्स दिए हैं, एक बार आप रीडिंग कर लीजिएगा बस। ओके बेटा, थैंक यू।